संत खटखटा बाबा। नौकर की सुनाई कहानी ने बदल दी थी अंग्रेजों के इस डिप्टी कलेक्टर की जिंदगी। हम चाहे कितना भी मान सम्मान, जमीन जायदाद, दौलत और शोहरत इस संसार में हासिल कर लें, फिर भी यहाँ खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। शायद यही बात उसे एक डिप्टी कलेक्टर के जहन में आई होगी, जो उसे दर दर खट खट कर और लोगों को अध्यात्म का संदेश देने वाला संत खटखटा बाबा बना गया। बात 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की है, यानी सन 1905 में मिस्टर सप्रू इटावा के डिप्टी कलेक्टर बनकर आए थे। ईमानदार होने के साथ साथ अंग्रेज सरकार की योजनाओं और जन अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रति भी वो काफी प्रतिबद्ध थे। रोज की तरह दिन भर के सरकारी कामकाज, दौरे और कोर्ट निपटाकर सप्रू साहब एक दिन रात 10 बजे अपने बिस्तर पर पहुंचे और उनका सेवक मनोहर नाई पैर दबाने लगा। सप्रू साहब बोले, मनोहर, कोई कहानी सुनाओ। आए दिनों की तरह वह साहब को कहानी सुनाने लगा। एक महल की कहानी उसने अपने साहब को सुनाई। कहानी में एक दासी थी जो रानी का बिस्तर लगाती है। बिस्तर की खूबसूरती और उससे बिखर रही खुशबू देख दासी को रानी के उस बिस्तर पर सोने का प्रलोभन आ गया। वो बिस्तर पर जैसे ही लेटती है, गहरी नींद के आगोश में चली जाती है। इसी बीच रानी अपने शयन कक्ष में राजा सहित आ जाती है। दासी को चैन से बिस्तर पर नींद में देख आग बबूला हो जाती है। दासी की इस हरकत से गुस्साई रानी उसको 60 कोड़े मारने की सजा देती है। स्वयं साड़ साड़ कोड़े मारने लगती है। बेचारी दासी एक के बाद एक अपने शरीर पर पड़ रहे कोड़ों की पीड़ा से रोती कराहती और दया की भीख मांगती, मगर रानी ने एक नहीं सुनी। परंतु ये क्या, 30 कोड़ों के पड़ने तक तो दासी खूब रोई चिल्लाई, मगर उसके बाद वो हर कोड़े के पड़ने के बाद जोरों से हंसती और खिलखिलाती। राजा रानी ये देख हतप्रभ। कोड़ों को मारना रोक राजा रानी ने दासी से उसके इस यकायक बदलाव पर सवाल दागा कि पहले तुम खूब रोई चिल्लाई, अब हंस रही। दासी हाथ जोड़ खड़ी हुई और बोली, मैं तो आधा पौन घंटे पलंग पर सोई तो मेरे को 60 कोड़ों की सजा मिली, मगर आप दोनों तो रोज इस पलंग पर सोते हैं, तो ऊपर वाला मालिक आप दोनों पर तो हजारों कोड़े बरसाएगा। बस यही ख्याल जैसे ही आया, कोड़ों की पीड़ा में भूल गई। सेवक मनोहर नाई की यह कहानी पूरी हुई थी कि सप्रू साहब उसी समय बिस्तर से उठ खड़े हुए और बाहर चल दिए। गेट खोल अपने बंगले के बाहर खड़े इमली के पेड़ के नीचे जा लेटे। सेवक पांव पड़ने लगा, हुजूर, मेरे से क्या गुस्ताखी हो गई। सप्रू ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुमसे कोई गुस्ताखी नहीं हुई है, तेरे ने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं ये अफसरी नहीं करूंगा, सरकारी ऐशो आराम अब नहीं भोगने वाला। ईश्वर के घर क्या क्या जवाब दूंगा। मैं अब इस्तीफा देकर फकीरी करूंगा। सवेरा होते ही इटावा शहर में चर्चा फैल गई कि डिप्टी कलेक्टर फकीर हो गए हैं। तत्कालीन कलेक्टर, जो अंग्रेज थे, सप्रू के पास पहुंच पहले उन्हें बहुत समझाने का प्रयास करते रहे और बाद में मजाक बनाते कहा, तू फकीरी करेगा। ये सुन सप्रू उठे और यमुना की ओर चल दिए। उनकी पत्नी बच्चों ने भी रोते बिलखते बहुत रोकने की कोशिश की। हाथों में लंबा सोटा और कमंडल, पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ, शरीर पर लंगोटी और मात्र एक गमछा डाले फकीर बने सप्रू साहब इटावा शहर की सड़कों पर अलग सुबह निकलते। उनके पैरों की खड़ाऊ और सोटी की खट खट गलियों में गूंजती। लोग उन्हें खटखटा बाबा नाम से पुकारने लगे। मिली भिक्षा से पहले यमुना किनारे के पशु पक्षियों का पेट भरते, फिर बीहड़ में दिन भर अंतर ध्यान रहे तपस्या लीन रहते। देर रात्रि तक ग्रंथों का अध्ययन करते। थोड़े ही समय में उनकी ख्याति दूर देश तक फैल गई। यमुना किनारे का सरस्वती भंडार उनका आश्रम बन गया, जहां उनके भक्तों का जमावड़ा भी लगने लगा। बीहड़ के बियावान में वह खुले आकाश के नीचे लेटते। सर्दी गर्मी बरसात उनके शरीर की सहचरी बन गई थी। यमुना में रोज घंटों स्नान करना और भिक्षा मांगने जाना
और लोगों को नश्वर और मायावी शरीर को परोपकार में लगाने के प्रवचन देना उनकी दैनिक चर्या बन गई। जसवंत नगर के रईस लालजी साहब के अलावा यमुना बीहड़ के गांव जैसे नगला तौर राम सुंदर के अनेक लोग बाबा खटकटा के प्रवचनों को सुनने यमुना पर प्रायः पहुंचने लगे। इटावा शहर की छिपाटी, छराहा, पुरबिया टोला आदि से भी बाबा के यहाँ भीड़ जुटती थी। सहज, सरल और फकीरी दिनचर्या और बाबा के चमत्कारों ने ऐसी ख्याति फैलाई कि हर तरफ बाबा की चर्चा आम हो गई। उन्हीं दिनों बाबा को रईस लालाजी साहब अनुनय विनय कर जसवंत नगर अपने तालाब किनारे स्थित शिव मंदिर के बाग में इटावा से लाए और उनके सोने के लिए खुले आकाश के नीचे पत्थर का चबूतरा बनवाया। बताते हैं कि बाबा को जसवंत नगर ठीक उस तरह रास आया जैसे इटावा का यमुना किनारा। यहाँ से वो महलई और नगला तौर आदि में भी प्रायः गए। अपना शरीर विलीन करने तक वो प्रायः जसवंत नगर और इटावा आते जाते रहे। अंग्रेज जमाने के अफसर होते हुए भी वो अंग्रेज नहीं बल्कि कश्मीरी पंडित थे। बाबा की ससुराल लखनऊ में थी। फकीर हो जाने के बाद दर्जनों बार उनके परिवारी उनसे मिलने कश्मीर से आए, मगर बाबा फिर यहीं के होकर रह गए। एक बार बाबा की ख्याति कश्मीर तक पहुंची तो वहां के राजा हरि सिंह स्पेशल ट्रेन से जसवंत नगर बाबा का आशीर्वाद लेने सपरिवार आए थे। उनके जीवन की कई चमत्कारी घटनाएं गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक एक लोटा पानी में उल्लिखित हैं। एक घटना यह कि यमुना किनारे संत महात्माओं के भंडारे में भारी भीड़ होने से सेकी जा रही पूड़ियों के लिए घी कम पड़ गया। खटखटा बाबा बाल्टियों ले यमुना की ओर चले, वो यमुना का जल भर लाए और उसे कढ़ाई में उड़ेल दिया, जो घी बन गया और फिर पूड़ियां उसी से सेकी गई। एक बार कोई हिमालय का संत यमुना में समाधि लगाए इटावा से गुजरा और उसने बीच मझधार से आवाज लगाई कि है कोई भक्त जो यमुना के बीचा उसे जल पिलाए। बताते हैं कि जैसे ही ये बात कानों में पड़ी, बाबा अपनी खड़ाऊ पहन यमुना की धार पर पैदल चलते संत को पानी पिलाने पहुंच गए। बाद में वो संत बाबा के चरणों में गिर पड़ा था। इसी प्रकार समसामयिक घटनाओं का पूर्वाभास और घट रहे वृत्तांतों पर उनका कभी खिलखिलाकर हंसना, चीखना चिल्लाना और हवा में टोकना आदि भाव यकायक उनके चेहरे पर देखे जाते थे और पता करने पर वास्तव में ऐसे वृत्तांत कहीं दूर घटित होते मिलते थे। झाड़ फूक जैसी उनमें कोई वृत्ति नहीं थी, मगर उनके द्वारा सर पर हाथ रखने भर से लोग ठीक हो जाते थे। उनके एकमात्र शिष्य प्रसिद्ध नाथ जी महाराज हुए। वो दिल्ली के कोई बड़े व्यापारी थे, जिनका बसाया वहां आज भी सीताराम मार्केट है। जसवंत नगर के तालाब मंदिर पर बाबा की जो कुटिया है, उसमें बाबा की खड़ाओ, कमंडल और कुछ मिट्टी के पात्र और बाबा संग प्रसिद्ध नाथ जी की भी फोटो है। इटावा में सरस्वती आश्रम में पुस्तकों का भंडार और कुटी आश्रम है। बाबा के बारे में सन 1915 तक जो समय बुजुर्ग लोग बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उस समय तक शरीर नहीं छोड़ा था, बल्कि वो इटावा में यमुना जल पर एक दिन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में लोगों को बता खड़ाऊ पहने पैदल चल पड़े थे और बीच मझधार में जाकर आत्म विलीन हो गए थे। जबकि कोई लोग कहते हैं कि एक संदूक में स्वयं को बंद कर बाबा ने यमुना में जल समाधि ली थी। उनके शिष्य बाबा प्रसिद्धनाथ ने 4 मई 1925 को शरीर त्याग किया था। उन्होंने खुद कोई शिष्य नहीं बनाया। जसवंत नगर और इटावा में खटखटा बाबा के आश्रम हैं, जिन्हें लोग कुटिया कहकर और बाबा को गुरुदेव कह संबोधित करते हैं। इन आश्रमों पर भक्तगण प्रत्येक गुरुवार बसंत पंचमी, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन तथा दीपावली आदि पर आकर माथा टेकते व सूखे मेवों का प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। जसवंत नगर की कुटिया पर वर्षों से सेवारत 74 वर्षीय हरि बाबू गुप्ता और 55 वर्षीय महंत श्री मोहन जी महाराज का कहना है कि बाबा की कुटिया पर आने वाले हजारों लोगों में शायद ही किसी की कोई मुराद कभी खाली जाती होगी। यहाँ बंटने वाली प्रसादी भी कभी खत्म नहीं होती। तो जय हो खटखटा बाबा की।